सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेनाता सविष्यतो मे स्वस्तमिष्टे कामधो देवा भावितानित्य देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तस्य प्रभवास्यथ। भगवान बता रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न था तो पिछले दिन सुने थे कि भगवान जब आप कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है तो मेरे कर्म में क्यों लगा रहे हैं मुझे कर्म मत उलझाइए। आप लोग सुने हुए तो भगवान ने कहा मैं थोड़े तुम्हें कह रहा हूँ, तो तुम्हारा जब मामला है भाई भाई का झगड़ा का, तूने मुझे चुना मैं आया, लेकिन अर्जुन ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है और तुम धर्म का, तो तुम्हें मुझे करना चाहिए। कुंती माता ने तुम्हें आदेश दिया है, अगर तुम ना भी लड़ोगे तो तेरे भाई लड़ेंगे, क्योंकि मेरे माँ का आदेश है और उन्हें कुछ होगा तो तुमको लड़ना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है, इसे हानि लाभ के लिए नहीं, वो माया को त्याग कर अपने कर्तव्य को समझकर, एक छात्र धर्म को समझकर, एक जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध में जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम युद्ध को करो। फिर भगवान समझाए कि दुनिया में जो काम ईश्वर के लिए किया जाए, ईश्वर के नाम को लेकर किया जाए, उसका फल बंधन ही होता है। इसके पहले वाला श्लोक में भगवान बोले थे यज्ञार्थात् पुण्यर्थ लोकोयकर बंधना अर्थम कर्म कौत्य उत्सर्ग समाचर। जो काम ईश्वर के लिए किया जाए, ईश्वर का नाम लेकर किया जाए, अपना कर्तव्य समझकर किया जाए, उस कर्म का फल बंधन ही होता है, वो यज्ञ होता है। समझ रहे हैं? अगर आप कोई काम इस भाव से करते हैं कि इससे भगवान की खुशी होगी जब इसको करना है, उस कर्म का नाम यज्ञ हो जाता है। आप जिस काम को आप अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं वो काम बंधन होता है। दुनिया में जितने बार आपने स्वास्थ्य के लिए काम किए वो सब आपके लिए दुखदायी सिद्ध होगा। जितने भी काम हिंसा भाव से किए, मोह से किए, लोभ से किए, क्रोध से किए, वो सारे के सारे कर्म का फल आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। लेकिन जितने भी काम जो आपका कर्तव्य था उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए सहज भाव में शुद्ध भाव से किए, वो सब आपके लिए अच्छे सिद्ध होंगे, वो सब आपको सुख शांति प्रदान करेंगे। और अगर दोनों ही कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए तो वो खुशी देगा। भगवान एक उपाय बता रहे हैं कि तुम आज से हर काम मेरे लिए करो, ये यज्ञ हो जाएगा। अब आप सोचिए, अगर अर्जुन का युद्ध करना यज्ञ हो सकता है तो आप जो काम करते हो यज्ञ नहीं होगा? हो जाएगा। जो भी हम अपने दिनचर्या में करते हैं, खाना पीना सोना, खेती बाड़ी नौकरी बिजनेस, घर का काम बाहर का काम, अगर हम इस भाव से करें, ये ईश्वर की कृपा से शरीर मिला, उनकी प्रेरणा से मुझे कर्म मिला, उन्हीं का संसार, उन्हीं का सब कुछ, उनके लिए मैं कर रहा हूँ, उसे भगवान कहते कि वो कर्म यज्ञ में बदल जाएगा, जिसका मैंने भी व्याख्या किया। और जिस कर्म को आप अपने स्वास्थ्य के लिए, लोभ के लिए, टेंशन देकर लेकर किए, वो सब कर्म बंधनकारी सिद्ध होंगे। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जब इस सृष्टि का शुभारंभ हुआ तो जो ब्रह्मा जी हम सबका परम पिता है, हम सबको जन्म दिए, तो हम लोग के साथ साथ देवी देवता को बनाया। हमसे पहले देवी देवता बनाए होंगे, फिर हम लोग को बनाया और साथ में यज्ञ की उत्पत्ति की। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा गुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्व दो में से वो काम दो। उन्होंने कहा कि बाबू तुम लोग संसार में जा रहे हो तो तुम यज्ञ करना। यज्ञ का क्या होता है? जो हमारे रक्षक देवी देवता हैं उनकी संतुष्टि के लिए पूजा पाठ मंदिर में आए, हनुमान जी को कुछ चढ़ाए, पूजा किए, हवन किए, और जितने देवी देवता हैं और तरह के आप जानते हैं। इससे देवता प्रसन्न होंगे और देवता जब प्रसन्न होंगे तो उससे तुम्हें वो बरकत कराएंगे, समय पर बारिश होगी, घर में सुख शांति रहेगा, घर में गरीबी नहीं आएंगे, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगा। तो देवा भावितानित्य देवा भावयन्तु व परस्पर भावयन्तु सिर ब्रह्म भावस्यत। तुम यज्ञ द्वारा देवताओं को खुश करो और देवता भगवान ने जो अर्जुन को आदेश दिए कि तुम धरती पर केवल यज्ञ ही करो, तो यहाँ पे मन में जिज्ञासा उठेगा
भाई कोई व्यक्ति हमेशा यह कैसे कर सकता है? तो भगवत गीता के अनुसार, जिसको हम लोग सुने पिछले दिन छोटे भी सुने थे, कि जो कर्म ईश्वर के लिए किया जाए वो यज्ञ है। यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोको यज्ञ कर्म बंधना। गीता तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जहां पे मैं, मेरी खुशी, मेरा नाम आ जाए वो यज्ञ हो जाएगा। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर का नाम लेकर के, ईश्वर को समर्पित करके जो कर्म किया जाए वो यज्ञ है। उसमें कंडीशन भगवान ने लगाया, वो आपको करना चाहिए तभी कीजिए। जो काम आपका नहीं है, अब मान लिया जाए कि आपको, आप डॉक्टर नहीं है, इंजेक्शन नहीं लगाने आता, किसी को इंजेक्शन लगा दिए तो क्या होगा? गलत है, प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई व्यक्ति जो है खेती नहीं जानता है, कोई व्यक्ति अगर पढ़ाना नहीं जानता या मास्टर नहीं है, कोई व्यक्ति को कोई टेलर नहीं, कपड़ा सिलने नहीं आता, तो वो इन कामों को करेगा तो गलत करेगा। जिसका जो कर्म नियत है, जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक, उसमें दोष नहीं है। दोष नियत में रहे बराबर, सच्ची बात यही है। क्लियर हुआ? आपका जो काम है बस वही कीजिए, जो आपके जीवन में उसको मत कीजिए, दूसरे के मामले में टाइम मत चढ़ाइए। तो जो भगवान ने हमें दिया, माता है, अपना पुत्र का अपनी सेवा कीजिए। अपने पुत्र को छोड़ दिया, दूसरे के चक्कर में घूमते रहिए। अपने पति को छोड़ दिया, दूसरे पति के पीछे भागिए। किसी का अपना दुकान छोड़कर दूसरा जगह दौड़ता रहे। तो भगवान का तो देखो, जो नियत कर्म है उसे करो और मेरी प्रसन्नता के लिए करो, तो यज्ञ हो जाएगा। यही यज्ञ है कि 24 घंटा कर सकते हो। खाना खा रहे हैं, जब आप यज्ञ करेंगे तो पीछे से आपको भाव आएगा कि कर्म पहले आता है तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, लेकिन करते 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 अनुभव होने लगता है कि वास्तव में मुझसे भगवान ही करा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। जब तक उनकी कृपा है, सांसें चल रही है, जब तक उनकी कृपा है, हाथ पैर हिल रहा है, जब तक उनकी कृपा है, सत्संग में बैठ रहे हैं, उनकी कृपा। जाके देखिए हॉस्पिटल में किसी का अंगुली तक नहीं हिल रहा है, पैर नहीं हिल रहा है, श्वास नहीं चल रहा, ऑक्सीजन लगा हुआ, अहंकार हो जाता है कि मैं ही कर रहा हूँ। अरे बिना उनकी कृपा के, बिना मर्जी के श्वास नहीं ले सकते आप। तो धीरे धीरे समझ में आता है कि जो भी मुझसे हो रहा है ये सब मुझसे करा रहे हैं और सब उन्हीं का है। ये शरीर उनका, चलने वाला सारा मशीन उनका, बाहर का वायु श्वास लेने उनका, ये जो काम भी है वो उन्हीं का, सब उन्हीं का है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। और जब ये अनुभव होता है तो फिर यही 24 घंटे श्वास ले रहे, वायु उनका, ऑक्सीजन उनका, मशीन उनका, आ रहा है, जा रहा, खाना खा रहे को उठाए, मुंह में ले गए, ये हाथ उनका, ये अन्न उनका, दांत उनका, मुख उनका, पेट उनका, पचाने की मशीन उनका। खा तो हम रहे, लगेगा कि हम खाने पचा दूंगा, पचा तो बोले मैं पचा में हम चतुर्विधम, भगवान ने बोला पचाने का मेरा है। तो धीरे धीरे अब हर कौर उठाया, एक और है, ये जो कौर है क्या है, ये मुख क्या है, हवन, हवन कुंड, ये हाथ में आ गया, वहां से उठाया, दाल रोटी भात उठाया, एक स्वाहा चलिए। हर कौर में भगवान आपको दे रहे स्वाहा, स्वाहा घी लेना है, आहा वाह भैया, सुखी रोटी नमक की क्यों ना हो, भगवान की कृपा समय प्राप्त हुआ, इसलिए स्वाहा आहा हो गई। तो हर कौर जो है यज्ञ हो जाएगा। अखार वो कर चाय नहीं कर सब तो हो जाए, 15 साल हो गए, एक छेके के लोग ना कुहक रहे हैं, रो रहे हैं, दूसरा है खाना को, अरे ये हर देवता है, ये आपका मुख हवन का कुंड है, यहाँ हवन का मुख है, हवन कुंड अंदर है, लेकिन अंदर गर्म होता है, ठंडो चीज खाइए, और कभी बाहर निकल जाए तो कैसे लगता है, गर्म गर्म अंदर रखनी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, हर समय हम यज्ञ में रख सकते हैं।
खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते बैठे हुए धरती माँ के गोद में बैठे हुए। धरती माँ कौन है? भगवान की पत्नी है। माता के गोद में हम सब बैठे हुए, पूरा भगवान के अंदर में सारा ब्रह्मांड है, भगवान के गोद में बैठे हुए। हर समय श्वास ले रहे, अनुभव कर रहे हैं। प्राण अपान स्मान पचास में जो भगवान ने अंतर कहा, श्वास से कहा, ये जो प्राण वायु है उन्हीं का स्वरूप है। ये भी है क्या? श्वास लेने में अनुभव करना है, छोड़ना है, फूल लेना है, छोड़ने में माँ पर जोड़ देना है। हर श्वास में वो और छोटे से माँ ओ माँ आपके श्वास श्वास हो रहा है, श्वास को आपके नाम जप हो रहा है। कुछ भी करते समय उस कर्म को भगवान से जोड़ देना, यही यज्ञ है। तो आप कौन सा ऐसा कर्म करते जिसको ईश्वर ने नहीं बनाया हो? सुनना, देखना, चलना, फिरना, खाना, घूमना, टहलना, पचाना, बाहर निकालना, जो भी करना सब ईश्वर का ही तो बनाया हुआ है। ईश्वर के बनाए हुए विधान को ईश्वर का नाम लेकर पूरा करना, ये यज्ञ है। अब तो क्लियर हो गया कि हम हर समय यज्ञ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा कि युद्ध करना भी भगवान का यज्ञ हो गया, किसी का सर उड़ाना भी बताने की यज्ञ है। तो जब ये युद्ध करना जैसा कर्म, युद्ध जैसा कर्म अगर यज्ञ हो सकता है, तो ये सत्संग करना, भजन करना, रोटी बेलना, पति की सेवा करना, बच्चे को खिलाना या खुद खाना, ये क्या यज्ञ नहीं होगा? सबके समय इसलिए आदत बनाना है। कर से कर करो विधिनाना, कदरा को जाल के पाविधान। हर समय प्रेम में मगन रहते हुए हर काम कीजिए, हर समय ईश्वर को याद करते रहिए, कर्म करते रहिए। वृंदावन बिहारी जय। मानव आत्मनिर्भर संतुष्टस्तस्य कार्यं विद्यते। भगवान बोल रहे हैं कि यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात् आत्मचित्तस्य मानव। जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा परमात्मा में मगन रहते हैं और आत्मनिर्भर संतुष्ट, और दूसरा किसी चीज की चाहत नहीं है, बस अपने अंतरात्मा परमात्मा के आनंद में डूबे हुए, ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में फिर कोई मतलब कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। जो अपने आत्मा में मगन है, आत्मानंदी है, अपने ही आनंद और शांति में डूबे रहते हैं। क्योंकि किसी भी नया कर्म का फल हमें तभी भुगतना पड़ता है जो स्वार्थ से किया जाए, जो संसारिक भाव से किया जाए। लेकिन वो तो अपने आत्मा में मगन है और बाकी काम अपने आप से हो रहा है, प्रारब्ध बस खाना पीना, घूमना चलना, प्राकृतिक क्रियाकर्म करना। लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं है, वो सुख दुख से प्रभावित नहीं हो रहा है, लाभांश से प्रभावित नहीं हो रहा है, वो अपने अंतरात्मा में मगन होकर नेचुरली कर रहा है। तो उसे कोई फल नहीं मिलेगा, उसे कोई पाप नहीं लगेगा, उसे कोई बंधन नहीं होगा। इसलिए जो कर्म बंधन का सबसे जो मुख्य कारण है वो हमारा स्वार्थ है। अगर हम स्वार्थ रहित हो जाए तो हमें फिर किसी कर्म का फल नहीं लगेगा। यह अज्ञानता है। हम अपना शरीर और परिवार को सब चीज मानते हैं, लेकिन अगर हमको ज्ञान हो जाए कि नहीं सब नाटक है, कोई भी ना तो अपना है ना कोई पराया है, तो फिर हमें कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो दोनों ही अवस्था में हम सबको कर्म बंधन नहीं लगता है। या तो हम अपने अंतरात्मा परमात्मा में मगन हो जाए या फिर जो है ना हम स्वार्थ रहित हो जाए। तो भगवान कहते हैं नैव तस्य किते आत्मो ना मिलते ने कसण न जासे से दूते सु कसिदत्व पासने। वो आदमी कुछ करे या ना करे उसे उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। और जब कर्म का फल नहीं होगा तो बंधन नहीं होगा। जैसे खेत में चना लगाना है, चना को छील दे तो अंकुरित होगा, लेकिन चना को भून दिए अब खेत में छीलेंगे चना नहीं अंकुर। तो इसी तरह जो व्यक्ति अपने मन के सारे स्वार्थ का त्याग कर दिया, जिसके अंदर कोई चाहत नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई तृष्णा नहीं, वासना नहीं, कामना नहीं, वो आगे कुछ भी करेगा तो उससे कर्म बंधन पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आदमी अच्छा कर्म भी करेगा, लोभ से, भय से, संसारिक भाव से,
तो उसका फल उसे कुछ भुगतना पड़ेगा। तो भगवान बोले नैवत से कितने नाम उसके कर्म करने से, नाकृत्य नहीं कसरे ना करने से, नत्यास्य सर्वोद्य सुख सिद्धत्व व्यास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो संसार के किसी प्राणी के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखे हुए, ना कोई से द्वेष है ना कोई से राग। भगवान को प्राप्त करने का छोटा सा फॉर्मूला है, प्रेम ईश्वर से, सिर्फ ईश्वर से, और संसार से ना मोहब्बत ना नफरत, न राग न द्वेष, अपना न पराया। कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख दास भय भवपार। ममता प्रेम प्रभु से, तुलसी ममता राम सो, असमता सब संसार, बाकी सब के प्रति समभाव, न कोई अपना न पराया, न कोई मित्र न कोई दुश्मन, न किसी के प्रति आसक्ति न किसी के प्रति बुरा भाव, राग न द्वेष न दोष दुख दास वैभव, किसी से राग नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बिना हम जी ही नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं कि हम जो है किसी के पीछे पागल बने हुए, धन के पीछे, जन के पीछे, मान प्रतिष्ठा है, जो चीज है स्वीकार करो, न उसके लिए पश्चाताप नहीं करो। राग नहीं, यह मेरा ही है, मेरे ही लिए है, ये भाव हटा दीजिए, सब ईश्वर का है, ईश्वर के लिए। कुछ नहीं हो सकता आपके अधिकार में हो। राग न द्वेष, और कोई किसी के प्रति कोई नफरत का भाव नहीं। नफरत किस, हमें कोई तभी बिगाड़ेगा जब मेरी किस्मत में बिगाड़ हो, प्रारब्ध में बिगाड़ हो, नहीं तो नहीं बिगाड़ेगा। हमारा बिगड़ना होता तो कोई निमित्त बनता है, किसी से द्वेष नहीं, चल भाई तेरा गलती नहीं है, तेरा ही किस्मत में था, ऐसा हुआ। राग न द्वेष न दोष, और जीवन में दोष पाप ताप से बचते रहना है तो दुख नहीं आएगा। पाप से ही ताप होता, आप गलत करके आप सुखी रहना चाहेंगे, नामुमकिन है। जो करेगा मिलेगा, वो इस दिन भर दूसरे को गरियाया, सोचे सब हमको प्रेम दे, संभव है नहीं। कोई दूसरे को डराते रहे, पिस्टल राइफल लेकर, सोचे हम निडर होकर रहेगा नहीं। डराओगे तो डरोगे, दूसरे को कष्ट दोगे कष्ट आएगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा, चुप दोगे तो मिलेगा। कल भूमि है, आना है। इसलिए भगवान ने 2 श्लोक में बताया कि जिस व्यक्ति का इस संसार के साथ स्वार्थ का संबंध नहीं है, जिस व्यक्ति का अपने अंतरात्मा परमात्मा से ही जुड़ाव बना रहता है, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म उसे बंधनकारी नहीं बनते। उस कर्म का फल उसे भुगतना नहीं होता, क्योंकि उस कर्म में कर्म तभी आप पूरे गए, उसमें स्वार्थ नहीं, बंधन नहीं। इसलिए आप लोग भी निष्काम होकर कर्म कीजिए। सेवा करते हैं परिवार का, सोचिए किसी जन्म का पति का हमारे प्रति जो सेवा का कर्जा है चुका रहे परिवार, मैं घर की माँ हूँ, दादी हूँ, तो मैं अपना सेवा कर रही हूँ, स्वार्थ नहीं, भगवान के लिए कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, खाना खिला रही हूँ, जो भी काम करना है कीजिए भगवान के प्रसन्नता के लिए, परिवार की प्रसन्नता के लिए नहीं। हाँ, परिवार का भला हो, भाव हो, स्वार्थ में नहीं। स्वार्थ में वो बंधनकारी हो जाएगा कि जन्म मरण का कारण पड़ेगा। तो अब मेरा कर्तव्य है अच्छा करना, सबका भला करना, सबको सुख देना, ये मेरा कर्तव्य है। बाद में मुझे संसार की चाहत नहीं, भगवान की कृपा चाहिए। मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवत गीता को सुना रहा, मेरे अंदर हार्दिक इच्छा है कि आप सब के सब गीता समझ जाए, सबको आपको याद हो जाए, सब वैकुंठ चले जाए, सबको मुक्ति मिल जाए। लेकिन मुझे आपसे स्वार्थ अगर हो तो बंधन हो जाएगा। मैं आपका भला चाहता हूँ, लेकिन मुझे भला केवल ठाकुर जी ही करें, प्रेम दे, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ है। इसलिए सब काम दुनिया में करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे व्यक्ति सहज में इस भवसागर को कर जाता है। वृंदावन विहार।